खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होए। मुझे लगता है आज के टाइम में लोग वेद कुरान पोथियों में फंसे हुए हैं मगर प्रेम करना भूल गए हैं, इंसानों से प्रेम करना भूल गए हैं, आपस में प्रेम करना भूल गए हैं। तो ये याद करने का बहुत इसका यही है कि यार जब तक एक डर नहीं बैठेगा ना सरकार में कि आपको जवाब देना पड़ेगा, तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको जवाब जब तक हम हमारे साथ एक आम जिंदगी में भी यही होता है, जब हमसे कोई पूछने वाला होता है तो हम उस काम को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। सिमिलरली व्हेन द गवर्नमेंट विल सी दैट द सिटीजंस आर आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी, द प्रेस इज नॉट बायस्ड, द प्रेस इज नॉट like for example you people are coming here and asking us genuine questions, but Godi media, imagine this protest has been going on for 8 and the protest is not covered by one national news channel. Not one national news channel. How is that possible? All the other cases, for example, a girl pushed a boy from a fort, that is covered by the entire media. But the youth of this country is demanding for their educational rights. This is not covered by one national media channel. पहले तो नमस्कार कहूँगा, धन्यवाद भी कहूँगा। सरकार सुन नहीं रही, क्या कहना चाहते हो? अकाउंटेबिलिटी तो बनती है ना, कम से कम ये छोटा सा वर्ड है लेकिन बनती तो 100%। क्या कहना चाहती हो? युवा को संदेश दो या सोल्यूशन बताओ कुछ कि सरकार बाज ना है ऐसी हरकतों से और शिक्षा माफिया। Firstly, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, especially the people who come from my age, the ones who we call as Gen Zs, I would urge all of them that come and contribute, come and be a bigger number, because जितना बड़ा नंबर इंडिविजुअल, जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा सरकार के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, तभी बदलाव आएगा। जी जी। या कुछ यहाँ पे लोग आते हैं, प्रोटेस्ट को बर्बाद करते हैं, ठीक है। एक लड़की आती है, उसे रेप थ्रेट की धमकी दी जाती है एज अ लड़की। क्या कहना चाहते हो कि मतलब पहली बात तो हमारी पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? अगर यहाँ पे इतनी सिक्योर जगह में भी प्रोटेस्टर्स को अनसेफ फील होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो ये सबसे पहले तो कितना बड़ा दिल्ली पुलिस के लिए भी दे ऑल्सो हैव टू बी अकाउंटेबल। अगर मैं यहाँ पे एक लड़की हूँ, मैं आ रही हूँ, चाहे मैं रात के समय आ रही हूँ, सुबह के समय आ रही हूँ, हो सकता है मैं 24 घंटे आ रही हूँ, बट देयर हैज टू बी सम सेफ्टी ऑन द पुलिस। जने से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, ठीक है। सोनू वांगचुक सर की भी तबीयत ज़्यादा खराब है, ठीक है, लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्या कहना? मतलब इस सरकार के लिए 3 शब्द तो बहुत ही कॉमन है: कायरता, अनअकाउंटेबिलिटी एंड बेशर्मी। ये तीनों इस पूरी सरकार पे लागू होते हैं, नॉट जस्ट धर्मेंद्र प्रधान। आई थिंक द एंटायर बीजेपी गवर्नमेंट, दे शुड बी, दे आर द वंस जिनके ऊपर ये तीनों शब्द बहुत अच्छे से, दीस आर द एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर देम। सवाल ये है कि जो मुद्दे की बात करेगा वो कांग्रेसी, पाकिस्तानी या दहशतगर्द। बिल्कुल सही बात है, दैट्स व्हाट दे से। अगर अभी ये सारी चीज़ें कांग्रेस के उसमें हो रही होती तो हम कांग्रेस को अकाउंटेबल करते। अगर ये सब किसी और गवर्नमेंट की रूलिंग में हो रहा था, हम उन गवर्नमेंट को लड़ाई गवर्नमेंट से नहीं है, लड़ाई है विद द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव क्रिएटेड एंड दे आर सपोज्ड टू बी आंसरेबल फॉर द प्रॉब्लम्स। एक सवाल है कि यहाँ शिवाजी महाराज की पुस्तक को, अंबेडकर साहब की पुस्तक को फेंका जाता है और बच्चों को मारा जाता है पुलिस द्वारा। क्या कहना चाहते हैं? और मोदी जी की फोटोज पे फूल चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें तो इस आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट का मोटो ही रहा है, डिवाइड एंड रूल। द मोर दे डिवाइड, द मोर दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रूल। सो आई थिंक दिस इज मोर अपॉन अस एज इंडिविजुअल्स एंड सिटीजंस दैट वी शुड बी मोर अवेयर। दिस कंट्री इज अ सेक्युलर कंट्री एंड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जितना हम अवेयर होंगे उतना हम अपनी राइट्स को मान पाएंगे, उतना ही हम अपनी राइट्स के बारे में डिमांड कर पाएंगे। तो आई थिंक इट इज ऑल्सो अ ड्यूटी एज अ सिटीजन दैट हम इन चीज़ों को अपने ऊपर अफेक्ट ना आने दें और इस प्रोटेस्ट को जितना ही पीसफुली कंटिन्यू होता जा रहा है, ये वैसे ही पीसफुली कंटिन्यू होता रहे। जो भटक रहा है युवा, उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी, जो भटक रहा है युवा, उसके लिए कुछ कह रहे हैं? Guys, this is our chance. You know, this is our chance. This is our chance. If not now, then when? And if not us, then who? So yeah. वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, वुमेन सेफ्टी कितनी है सरकार में? I'm so happy that पहली बात तो CJP में equal number of women representatives and chief spokesperson है। अब अभी recently announcement हुई। I'm also really happy that at least ये movement gender bias नहीं है। There's an equal representation and सरकार में भी I mean we always want reservation। भी ऐसा क्यों नहीं है कि मर्दों को reservation का जरूरत है? Why always women? You know? So I think this is a work in progress और धीरे धीरे ये better हो सकता है। What is your experience वुमेन सेफ्टी को लेकर देश में? Bad, absolutely bad. I mean, it also, so
every time being a girl, I always have to look forward that what is safe for me as a girl, and not what is safe for me as a human being. You know, even when you what sort of clothes you wear, what time are you outside, आप किस समय घर से बाहर है, हर तरीके का फैक्टर आपको कंसिडर लेके चलना पड़ता है. बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, CJP के प्रोटेस्ट में मैं आज आई थिंक मेरा 9वां या 10वां दिन है. एक बार भी मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ या किसी भी तरीके की गलत तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं. सो दैट आई रियली लाइक टू गिव इट टू द प्रोटेस्ट इज रियली गोइंग पीसफुली एंड नाइसली. सोल्यूशन इसका यही है कि यार जब तक एक डर नहीं बैठेगा ना सरकार में कि आपको जवाब देना पड़ेगा, तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. आपको जवाब जब तक हम हमारे साथ एक आम जिंदगी में भी यही होता है, जब हमसे कोई पूछने वाला होता है तो हम उस काम को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं. Similarly, when the government will see that the citizens are asking for accountability, the press is not biased, the press is not like, for example, you people are coming here and asking us genuine questions. But Godi media, imagine this protest has been going on for 8 days, and the protest is not covered by one national news channel. This is a Godi media. Not one national news channel. How is that possible? All the other cases, for example, a girl pushed a boy from a fort, that is covered by the entire media. But the youth of this country is demanding for their educational rights. This is not covered by one national media channel. 5 वर्ड है, शॉर्ट में जवाब देना. ठीक है, खत्म करेंगे इसे. सबसे पहले आ जाते हैं गोदी मीडिया पे. Bullshit. बुलशिट. Yeah. PM मोदी, Bullshit. धर्मेंद्र प्रधान अलग. Coward. I think he's a coward. Yeah. शिक्षा माफिया, Unaccountable. मेलोडी, Very sweet. अभिजीत दीपके. I think he's an inspiration. हाँ, अभिजीत दीपके के बारे में थोड़ा सा बताइए. I think he's a great guy, well educated. He was studying in Boston University, one of the very premium universities of the entire world. And I think the patience, the humility, and the devotion he is showing towards the protest is something which we should learn from. लास्ट है आपका नाम. My name is Shaina. Shaina. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सरकार सुनने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलूँगा, मैंने शायद ये जवाब कई बार दिया हुआ है सबको यहीं पर कि नहीं देते हैं जवाब, कब तक नहीं देंगे, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा सर. और ये धरना नहीं रुकेगा जब तक इस्तीफ़ा नहीं मिलता. अकाउंटेबिलिटी सरकार को लेनी ही पड़ेगी, उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा. वो सरकार तो सबको ही टारगेट करेगी जो उनसे सवाल करता है, जो इस सत्ता से सवाल करता है वही टारगेट किया जाता है, वेरी ऑब्वियस. और यही हो रहा है इस सरकार में. अब वो वही है कि अब वो बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा. वो बच्चे जो अपनी बेहतर मौलिक शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं, वो कोई जागीर नहीं मांग रहे हैं आपकी. ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं. उस पर भी सरकार को प्रोपोगेंडा बनाना है, उस पर भी उन्हें राजनीति खेलनी है, या फिर उसमें भी उन्हें अपना अहंकार ऊपर रखना है, तो वो रखते रहें. लेकिन बच्चे यहाँ से नहीं हटेंगे और ये आते रहेंगे और मजबूती के साथ खड़े होते रहेंगे. 2-3 स्टूडेंट चले जाके हॉस्पिटलाइज हो गए. ठीक है, सोनम वांगचुक जी की भी हालत खराब ही है. लेकिन सरकार सोच नहीं रही कि इतने बड़ा साइंटिस्ट आके कुछ बैठा है तो कुछ तो बात होगी. क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतने बड़े वो गौरव है देश का जो वहाँ पर बैठे हुए हैं. और वो तकरीबन 60-65 साल के इंसान हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं. कि कमज़ोरी क्यों नहीं होगी. यहाँ पर दो बच्चे कल हॉस्पिटलाइज्ड हुए, और भी बच्चे हैं वो वीक है, दिन पर दिन कोई बेहतर नहीं हो रहे हैं, वो कमज़ोर ही होते जा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है ये सरकार इतना ज़्यादा नाकाम है कि उन्हें दुनिया, हमारे देश के जान और जनता की जान की पड़ी ही नहीं है, परवाह ही नहीं है उन्हें. और यही है तो और लगता भी है ये देखकर, क्योंकि जैसे हमने पिछले 1 महीने में 22 बच्चों को खो दिया बिकॉज ऑफ द करप्शन. तो आप देख सकते हो कि उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है बच्चों की. एक सवाल मेरा पर्सनल है कि क्या ये स्टेज की लड़ाई है? कुछ लोगों ने इंजाम लगाया है कि जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए लोग, उनको स्टेज नहीं दिया जा रहा है, वो अलग बैठे पड़े हैं. ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे. इसको मास मूवमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है ये स्टेज की लड़ाई है, क्योंकि स्टेज पर ऑफ कोर्स एक लिमिटेड लोग ही हो सकते हैं. और जैसा माहौल है, बारिश है, लोग स्पीच वगैरह भी देते हैं, सब कुछ है. और सोनम सर के लिए भी थोड़ा कंफर्टेबिलिटी का ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ जितनी सबकी उम्र है सबसे ज़्यादा बुजुर्ग वही हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर वही हैं. तो उनका ध्यान तो हम सबको ही रखना पड़ेगा.
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सब अलग अलग हैं, सभी एक हैं, एक मूवमेंट का हिस्सा हैं, सब एक ही जंग लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो कोई सुपीरियर और डिपीरियर नहीं होता। मूवमेंट को बड़ा बनाने के लिए हम सिर्फ यही कर सकते हैं, लोगों से आग्रह कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए। ये प्रोटेस्ट अपने आप में ही बड़ा है, कॉज हमेशा बड़ा होता है लोगों से, तो कॉज बहुत बड़ा है, मूवमेंट बहुत बड़ा है, और उम्मीद है कि लोग जिस दिन समझेंगे कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए और इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए जिनको हमने करप्शन की वजह से खोया है, तो लोग आवाज़ उठाएंगे। नहीं उठाएंगे तो उस दिन ज़रूर उठाएंगे जब उनके घर पर बात पड़ेगी। आयशा SFI, ये दोनों संगठन हमेशा दिखती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लेफ्ट की लड़ाई है। ऐसे कुछ लेफ्ट और राइट नहीं होता, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है। क्या हम ये कहना गलत है कि ऐसा और वो वाले बच्चे स्टूडेंट्स नहीं हैं? ऑफ कोर्स हैं, तभी यहाँ पर हैं। मैं तो मानता हूँ कि सबको आना चाहिए। जो ये राइट और लेफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी राइट और लेफ्ट जैसा है नहीं। ये बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए है, स्टूडेंट के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए है। तो जो इस बात को समझते हैं, जिनका माइंड इतना ओपन है और इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, तो वो आएंगे। कुछ लड़कियां जो यहाँ पे आ रही है, एक निशु आजाद नाम की लड़की थी, उसको रेप क्रिएट की धमकी मिल रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत गलत है ये, जो कोई भी ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट है, वो भी बच्ची है और उसका भी पूरा अधिकार है राइट टू प्रोटेस्ट का। ये एक तरीके से उल्लंघन है राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार का, और इस पर भी लीगल कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है जो लोग भी ये सब कुछ कर रहे हैं, और पुलिस वालों को भी इस पर लीगल एक्शंस लेना चाहिए अगर इतना बढ़ रहा है ये। क्योंकि हाँ, मैंने भी उसकी वीडियो देखी थी जिसमें शी वाज टेलिंग ऑल अबाउट। मुझे लगता है कि इस पे विचार करना चाहिए, और सबके साथ ये है, यहाँ पर जो कोई भी आ रहा है, कहीं ना कहीं बाहर कोई घेर लेता है, कहीं उधर पीछे कोई घेर लेता है, तो दिस इज़ सो मच। वो के चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ हो और ये प्रोटेस्ट खराब हो, लेकिन यहाँ पर सारे ही लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सारे ही लोगों के हाथों में कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान है जो उसकी बहुत इज्जत करते हैं, और यहाँ ऐसा कुछ होगा नहीं भड़काओ। लेकिन हाँ, हमारे लोगों के साथ और यहाँ के लोगों के साथ, देश के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, तो बोलना तो पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से याद आया है कि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की पुस्तक रखी थी, पुलिस द्वारा किसी को पीटा गया, ठीक है, उसकी किताब को फेंका गया, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब को फेंका गया। क्या कहना चाहते हो कि पुलिस प्रोटेक्शन कर रही है सरकार? पता नहीं, ऑफ कोर्स लगता तो यही है, जिस तरीके से उनके रवैये हैं। कभी वॉशरूम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फीमेल वॉशरूम बंद हो जाता है, तो कभी पानी नहीं आने दिया जाता, तो कभी लाइब्रेरी से किताबें फेंक दी जाती हैं। किताबें कोई भी हो, जब वो फेंकी जाती हैं, वो एक तरीके से एजुकेशन का अपमान है, वो एक तरीके से सरस्वती का अपमान है, मैं मानता हूँ, और बहुत गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऐसी जगह पर जहाँ इतने सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ मैं खुद उस लाइब्रेरी में जाता हूँ कई दफ़ा। जब मैं खाली होता हूँ तो मैं किताब पढ़ता हूँ बैठकर, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन वही कि कितना गलत है ये जो कुछ सब लोग कर रहे हैं, बट लेकिन मुझे भी पता है कि पुलिस वाले वो अपने उससे तो नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ऊपर से कहीं से तो कुछ आ ही रहा होगा, प्रेशर आ रहा होगा, जो भी है। अभिजीत भाई ओल्ड राजेंद्र नगर गए थे, ठीक है, वो मास मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए तो धन्यवाद भी है। लेकिन क्या जो स्टूडेंट लोग जुड़ नहीं रहे, ठीक है, जो भटका पड़ा है, उनको क्या कहना चाहते हैं? क्यों भटका पड़ा है, शायद उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए खुद से सबसे पहले, और उसका जवाब मिले तो तुरंत ही उन्हें उठ के खड़े होना चाहिए। अगर वो यहाँ नहीं आ सकते, इस प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते, तो कहीं कुछ और कीजिए, खुद कुछ ऑर्गेनाइज करिए, या किसी और विपक्ष पार्टी के प्रोटेस्ट पे जाइए, लेकिन आवाज़ उठाइए, घर पे बैठे मत रहिए। आप एक अच्छे इंसान होने के नाते पोएट भी हो, एक कुछ सुनाना चाहते हो? मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो गया हूँ वैसे, लेकिन कुछ भी लाइन, 2 लाइन खुशरो की सुना दो। मैंने देखा है आपको लोग इस व्यवहार से नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। खुसरो की लाइन्स, आई थिंक, खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े, प्रेम बिना का होए। मुझे लगता है आज के टाइम में लोग वेद कुरान पोथियों में फंसे हुए हैं, मगर प्रेम करना भूल गए हैं, इंसानों से प्रेम करना भूल गए हैं, आपस में प्रेम करना भूल गए हैं। तो ये याद करने का बहुत धन्यवाद। इतना काफी।